तो आज बात करते हैं हम वातापी के चालुक्य, राष्ट्रकूट और कल्याणी के चालुक्य, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे वातापी के चालुक्य। हमने बात की थी राजपूतों की उत्पत्ति, अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था। अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति कहा था। इसमें एक प्रतिहार, दूसरे परमार, तीसरे चौहान और चालुक्य, चौहान चालुक्य, ये 4 राजपूत थे। इसमें देखो प्रतिहार, परमार एमपी में परमार, और चालुक्य देखो, अब यहां पर समझना, चालुक्य, यहां भी चालुक्य, चालुक्यों की 3 शाखाएं मानी जाती हैं। और यहां पर चौहान, चौहान राजस्थान में, ठीक है, चौहान कहां पर थे? राजस्थान में। चालुक्यों की 3 शाखाएं, एक तो यहां गुजरात में थे, इनको क्या कहते थे? सोलंकी, इनको सोलंकी। और ये जो चालुक्य हैं, इनको एक तो वातापी के चालुक्य कहते हैं और दूसरे क्या कहलाते हैं? कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। तो इस तरीके से चालुक्यों की ये 3 शाखाएं मानी जाती हैं, एक यहां सोलंकी, दूसरा वातापी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। क्लियर हो गया इतना? तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वातापी के चालुक्य के पढ़ते हैं, उसके बाद राष्ट्रकूट हुए और तब जाकर के फिर कल्याणी के चालुक्य आए। तो हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले वातापी के चालुक्य। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे वातापी के चालुक्य, और इसमें सबसे पहली बात हम क्या कहेंगे? उत्पत्ति। उत्पत्ति किससे कहेंगे? उत्पत्ति किससे मानेंगे? अग्निकुंड से। तो चालुक्यों की उत्पत्ति भी किससे हुई थी? सभी जो चालुक्य थे इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा, इनका राज्य कहां था? वो राज्य इनका कर्नाटक और महाराष्ट्र में था। कहां था? कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्र में, कर्नाटक महाराष्ट्र में इनका राज्य था। राज्य क्षेत्र कहां था? कर्नाटक महाराष्ट्र में। अब राजधानी की बात करेंगे तो वातापी के चालुक्य कह रहे हैं, तो कहां होगी राजधानी इनकी? वातापी में होगी। वातापी कहां हुआ? कर्नाटक में, ठीक है। तो राजधानी लिख लेंगे, राजधानी वातापी, वातापी कर्नाटक लिख लेना। ये 3 बातें समझिए। अब इसमें शासकों के नाम की हम बात करेंगे कि इसके शासक कौन कौन रहे, संस्थापक कौन रहा। तो इसमें सबसे मुख्य है, एक तो पुलकेशिन फर्स्ट है, पुलकेशिन फर्स्ट इस वंश का संस्थापक। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? पुलकेशिन द्वितीय। बस हमें इसमें अगर कुछ पढ़ना है तो पढ़ना है पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और लास्ट आता है इसमें कीर्ति वर्मन सेकंड। देखो, अब इतना पुलकेशिन फर्स्ट के बारे में क्या कहेंगे? यह वातापी के चालुक्यों का क्या था? चालुक्य वंश का संस्थापक था, ठीक है। इसको याद रखना, ये क्या था? संस्थापक। और कीर्तिवर्मन सेकंड को क्या कहेंगे? वातापी के चालुक्य वंश का क्या था? अंतिम शासक। इसके बारे में क्या कहेंगे? यह चालुक्य के वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। इसके बारे में अंतिम शासक था। अब इसके बारे में आप लोग मुझे बताते रहोगे। सबसे पहले यह चालुक्य वंश का क्या था? चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक, सबसे क्या था? प्रतापी शासक, ठीक है। अब बताइए किसको हराया था इसने? जल्दी से मैसेज करो, किसको हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने? जल्दी आंसर करो, जल्दी आंसर करें। किसको हराया था? जल्दी मैसेज करो। पुलकेशिन द्वितीय ने किसे पराजित किया था? बताइए भाई, जल्दी बताओ। पुलकेशिन द्वितीय ने बताइए, किया किसने आंसर? बिल्कुल सही है ना। किसको हराया था? हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया, नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था, ठीक है।
और इसकी जानकारी जल्दी बताइए, जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? जानकारी कहां पर मिलती है? जल्दी मैसेज करें। इसकी जानकारी कहां से मिलती है हमें? बताइए जल्दी। जिसकी जानकारी हमें कहां मिलती है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताइए भैया, जल्दी मैसेज करो भाई। जानकारी किस अभिलेख में मिलती है, जल्दी बताओ। इसकी जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? बताइए। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। अच्छा, ठीक है। तो जानकारी कहां से मिलती है? बिल्कुल ठीक है, ऐहोल अभिलेख में। जिसकी जानकारी हमें कहां पर मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख में मिलती है। कहां पर मिलती है? ऐहोल अभिलेख में मिलती है। ऐहोल अभिलेख में मिलती है। जल्दी मैसेज करो कि ऐहोल अभिलेख का राइटर कौन था, किसने लिखा है ऐहोल अभिलेख? ऐहोल अभिलेख किसने लिखा? जल्दी आंसर करें। जिसका लेखक, ऐहोल अभिलेख का लेखक, जल्दी बताइए। मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो बता रखे हैं। बिल्कुल सही है। कौन था? रवि कीर्ति। जिसका लेखक कौन था? रवि कीर्ति था। ठीक है। यहीं पर मैंने आपको साथ में एक चीज और बताई थी। मैंने कहा था पुलकेशिन द्वितीय ने तो हर्षवर्धन को हराया, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? बताइए। पुलकेशिन द्वितीय को 3 बार किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय को, पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? जल्दी मैसेज करो। पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था 3 बार? बताइए। नहीं बताया था क्या? पुलकेशिन द्वितीय को बताया था ना? बिल्कुल बताया था। पुलकेशिन द्वितीय को, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन, किसने हराया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने 3 बार हराया था। 3 बार हराया था। तो ये चीज आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ही यहां पर पढ़ना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, और इसके बाद हमने कहा कीर्तिवर्मन चालुक्य वंश का अंतिम शासक था, जिसे दंतेदुर्ग ने पराजित करके किस वंश की नींव रख दी? राष्ट्रकूट वंश की नींव रख दी थी। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट लिख लेना, कीर्तिवर्मन इस वंश का अंतिम शासक था। कीर्तिवर्मन अंतिम शासक था, जिसे दंतेदुर्ग ने पराजित कर, दंतेदुर्ग ने पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी। राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी। ठीक है, तो ये था वातापी के चालुक्य। जल्दी से सब लोग लिख लीजिए और फिर हम बढ़े राष्ट्रकूट वंश में। करिए कंप्लीट फटाफट। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे राष्ट्रकूट वंश।